हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अभी हाल ही में पूछे गए सवाल। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित है? आंसर नंबर बी, सिटीजनशिप। फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य, कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 51 का ए। फंडामेंटल राइट, कौन सा अनुच्छेद में है? आर्टिकल 12 से 35 में है। इंडियन यूनियन, भारतीय संघ, कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 1 से 4 में है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है? तो आंसर नंबर बी, आर्टिकल नंबर 60। ठीक है। और भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद? तो आर्टिकल नंबर 53, आंसर नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ सूची, राष्ट्र सूची और समवर्ती सूची में भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? तो किस अनुसूची में शामिल है? तो आंसर नंबर ए, 7th अनुसूची में शामिल है। ठीक है दोस्तों। 10th अनुसूची में क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ 10th अनुसूची में है। ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ कौन सा अनुसूची में है? 10th अनुसूची में है। 12th अनुसूची में क्या है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। 12th अनुसूची में क्या है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है। 8th अनुसूची में क्या है? तो भाषा। 8th अनुसूची में क्या है? लैंग्वेज। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुसूची है। ठीक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और पूछता है हर एक एग्जाम में क्वेश्चन, और यह जो क्वेश्चन है पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य पर यह दायित्व डालता है कि वह सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा प्रदान करें? कौन सा अनुच्छेद करता है? तो आर्टिकल नंबर 45। ठीक है। और यह जो आर्टिकल किस में है? तो डीपीएसपी में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक वित्तीय विवरण जो बजट का एक हिस्सा होता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल नंबर 112। ठीक है। अगर आर्टिकल 114 के बारे में पूछा जाए, ठीक है, तो आप लोग इसका उत्तर क्या देंगे? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है। फाइनेंस बिल कौन सा आर्टिकल के अंदर आता है? तो फाइनेंस बिल आर्टिकल नंबर 117 के अंदर आता है। ठीक है। मनी बिल कौन सा आर्टिकल के अंदर आता है? तो आर्टिकल नंबर 110। मनी बिल कौन सा आर्टिकल के अंदर आता है? तो आर्टिकल नंबर 110। ठीक है। और आप सभी को कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है कि आर्टिकल 114 क्या कहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्मारकों, स्थानों और राष्ट्रीय महत्व की वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है? तो ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल नंबर 49। ठीक है। यह कहाँ पे पाया जाता है? तो यह भी डीपीएसपी का पार्ट है। ठीक है। और यह किसके जिम्मेवार में आता है? तो राज्य सरकार की जिम्मेवारी होती है, जो एक कल्याणकारी राज्य की बात करता है। ठीक है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है। किसके अंतर्गत आता है? तो स्टेट के अंदर आता है। ठीक है। और आर्टिकल 49 किसका भाग है? तो डीपीएसपी का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के उच्च न्यायालयों से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल नंबर 214। ठीक है। यानी कि स्टेट का हाई कोर्ट कौन सा अनुच्छेद में आता है? तो आर्टिकल नंबर 214। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कौन सा अनुच्छेद में आता है? सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट 124 में आता है। ठीक है। और 148 क्या कहता है? कैग के बारे में जानकारी देता है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने के अधिकार से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल नंबर 86। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद कहता है कि छुआछूत की बारे में जानकारी कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो आर्टिकल नंबर 17। ठीक है, आंसर नंबर डी। ठीक है, और यह जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा संसद को विशेष अभिभाषण से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है? तो आर्टिकल नंबर 87। ठीक है, आंसर नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति प्राकृतिकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है यदि वह समान रूप से भारत में फिल इन द ब्लैंक्स वर्षों तक निवास कर रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे पूछ रहा है नेचुरलाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो आंसर नंबर बी 12 वर्ष। ठीक है, यानी प्राकृतिकरण द्वारा भारत की नागरिकता अगर प्राप्त की जाए तो 12 वर्ष तक आपको रहना पड़ेगा। ठीक है, और अगर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप भारत की नागरिकता लेना चाहेंगे तो कितनी वर्ष तक भारत में रहना पड़ेगा? तो 7 वर्ष। ठीक है, तो यह दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्राकृतिक के माध्यम से यानी कि प्राकृतिकरण के माध्यम से अगर आपको भारत की नागरिकता लेना है तो 12 वर्ष रहना होगा। ठीक है, भारत में। अगर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आपको भारत की नागरिकता चाहिए तो कितनी वर्ष रहना होगा? 7 वर्ष रहना होगा। यह दो इंपॉर्टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के खातों के ऑडिट से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है? तो आंसर नंबर बी, आर्टिकल 243 का जी। ठीक है, और पंचायत के इलेक्शन के बारे में कौन सा आर्टिकल जानकारी प्राप्त करता है हम लोगों को? तो आर्टिकल नंबर 243 का की। ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए पूरे भारत में समान नागरिकता संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करता है? ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्या था कि ये अभी हाल फिलहाल जेपीएससी का एग्जाम हुआ है। ठीक है, 11 to 13 जेपीएससी, उसमें यह क्वेश्चन पूछा हुआ था और यही क्वेश्चन आपका रेलवे में पूछा है। तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 44, आंसर नंबर डी। आर्टिकल नंबर 44, आंसर नंबर डी। ठीक है, दोस्तों पेन से नहीं लिखा रहा है, पता नहीं क्या हो गया। चलो ठीक हो गया। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह जो क्वेश्चन है ये जेपीएससी में पूछा था। ठीक है, और यही क्वेश्चन आपका रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछ दिया है। तो दोस्तों आप सभी को ये नहीं दिमाग में रखना है कि यह जो क्वेश्चन रेलवे में पूछा है तो अदर एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, यह क्वेश्चन एसएससी भी पूछ सकती है। ठीक है, जेएसएससी भी पूछ सकती है। ठीक है, जेपीएससी भी ऑलरेडी तो पूछ चुका है और बीपीएससी भी पूछ सकती है। ठीक है, तो यह दिमाग में न रखना है कि रेलवे में पूछा है तो अदर एग्जाम में नहीं पूछेगा। किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है? तो आर्टिकल नंबर 219, आंसर नंबर डी। ठीक है, आर्टिकल 217 क्या कहता है? तो अपॉइंटमेंट के बारे में कहता है। आर्टिकल 217 क्या कहता है? अपॉइंटमेंट के बारे में कहता है। ठीक है, हाईकोर्ट की जानकारी कौन सा आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 214 में है। ठीक है, अगर ट्रांसफर के बारे में पूछा जाएगा
तो आर्टिकल नंबर 222। ठीक है, अगर ट्रांसफर के बारे में पूछा जाएगा तो आप लोग क्या देंगे उत्तर? आर्टिकल नंबर 222। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोषसिद्ध के संबंध में सुरक्षा संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है? तो आंसर नंबर बी। ठीक है, आर्टिकल नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का संविधान अपनाए जाने के समय सबसे लंबा संविधान जिसमें मूल रूप से कितना अनुच्छेद है? ठीक है, हमारा जो भारत का जो संविधान है वो क्या है? हैंड रिटन है। भारत का संविधान क्या है? हाथ से लिखा द्वारा गया है। ठीक है, और यह विश्व का सबसे लंबा संविधान है। ठीक है, इसमें टोटल कितना अनुच्छेद था जब संविधान हमारा बना था? तो 395। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था उस वक्त भाग की संख्या कितनी थी? ठीक है, यानी कि पार्ट टोटल कितनी थी? तो आप लोग उत्तर 8 देंगे। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, ठीक है, तो उस टाइम टोटल अनुसूची की संख्या कितनी थी? तो टोटल अनुसूची की संख्या 8। ओ सॉरी दोस्तों, जब हमारा संविधान बना था उस वक्त टोटल भागों की संख्या 22 थी। ठीक है, और जब हमारा संविधान बना था उस वक्त टोटल अनुसूची की संख्या कितनी थी? 8 थी। ठीक है, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंस है। जब संविधान बना था उस वक्त टोटल भागों की संख्या 22 और अनुसूची की टोटल संख्या 8 थी और आर्टिकल की टोटल संख्या कितनी थी? 395 थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारी के से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है? आंसर नंबर ए, 243 का जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? ठीक है, नहीं है के बारे में पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो 8वीं अनुसूची में टोटल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 22। 8वीं अनुसूची में टोटल भाषाओं की संख्या कितनी है? 22। और क्लासिकल लैंग्वेज की टोटल दर्जा कितना दिया गया है? तो 11। ठीक है, और इनमें से कौन सा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? सो पूछा है। ठीक है, तो आंसर नंबर डी, राजस्थानी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के कौन सा आर्टिकल में है? ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 61, आंसर नंबर ए। ठीक है, इसके माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की कौन सा अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन का प्रावधान करती है? कौन सा अनुसूची करती है? तो आंसर नंबर सी। ठीक है, 7th अनुसूची करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? कौन सा अनुच्छेद करता है? आर्टिकल नंबर सी। ठीक है, धन विधेयक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मनी बिल। ठीक है, धन विधेयक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मनी बिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद करता है? ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 326। ठीक है, आंसर नंबर ए। ठीक है, अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह का आप सभी को वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करो। ठीक है, ताकि जब भी मैं वीडियो लाऊंगा तो आप सभी के पास जल्द से जल्द यूट्यूब पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को ये दिमाग में नहीं रखना है कि चैनल पे कम सब्सक्राइबर है, अभी न्यू चैनल है तो सब्सक्राइब ना करें। ठीक है, तो ये दिमाग में नहीं रखना है। ठीक है, एवरीडे वीडियो आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है राज्य लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाएगा? कौन सा अनुच्छेद कहता है?
जल्दी से उत्तर देंगे आप सभी। आंसर नंबर सी, ठीक है, अनुच्छेद 50 कहता है, ठीक है। और अनुच्छेद 50 किसका भाग है? तो डीपीएसपी का भाग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और उनके क्षेत्रों की सूची में शामिल है? कौन सा अनुसूची है, ठीक है। तो आंसर नंबर बी, पहली अनुसूची है, ठीक है। 12th यानी कि 12वीं अनुसूची में क्या शामिल है? तो नगर पालिका, ठीक है। 12वीं अनुसूची में क्या शामिल है? नगर पालिका, ठीक है। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं म्युनिसिपल, ठीक है। इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं इसको? म्युनिसिपल, ठीक है। 5वीं अनुसूची में क्या है? तो 5वीं अनुसूची में एससी के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, ठीक है, यानी कि शेड्यूल कास्ट, ठीक है। शेड्यूल कास्ट के बारे में 5वीं अनुसूची जानकारी प्राप्त करता है। 8वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? तो भाषा, ठीक है, लैंग्वेज। 8वीं अनुसूची में क्या हम लोग को जानकारी प्रदान करता है? तो लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद श्रमिकों के लिए जीविका, वेतन आदि स्थापित करने का निर्देश देता है? आर्टिकल 43, आर्टिकल 43 कहता है। और यह जो आर्टिकल 43 है किसका भाग है? तो डीपीएसपी का भाग है। यह जो आर्टिकल है यह डीपीएसपी का पार्ट है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है? यानी कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है? तो आंसर नंबर बी, आर्टिकल 123 में दिया गया है, ठीक है। और गवर्नर के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद में है? तो आप सभी को उत्तर जल्दी जल्दी देना है, ठीक है। गवर्नर के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन सा आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर 161 में है, ठीक है। और राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल नंबर 123 में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ठीक है, भारत भारत की आकस्मिक निधि, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंटीजेंसी फंडिंग, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंटीजेंसी फंडिंग, ठीक है। यह कौन सा आर्टिकल में है? जल्दी से आप सभी को उत्तर देना है। आंसर नंबर ए, ठीक है, आर्टिकल नंबर 267 में है, ठीक है। और कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है, यह कौन सा आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर 266 में है, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड के बारे में आप सभी को अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आर्टिकल नंबर 266 देंगे उत्तर, ठीक है। कंटीजेंसी फंड के बारे में क्वेश्चन पूछा है तो आप लोग उत्तर देंगे आर्टिकल नंबर 267, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के बीच नदी जल विवाद किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आंसर नंबर बी, ठीक है, आर्टिकल नंबर 262 के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य अनुच्छेद 371 ए के तहत विशेष दर्जा रखता है? कौन सा राज्य रखता है? जल्दी से आप सभी को उत्तर देना है। कौन सा राज्य रखता है? आंसर नंबर सी, नागालैंड, ठीक है। तो दोस्तों आज आज का इतना ही। तो आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। इस तरह के वीडियो रोज हमारे यूट्यूब चैनल पे आएगी, ठीक है। अभी मैं पॉलिटी का क्लास स्टार्ट किया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इसी प्रकार से हिस्ट्री का होगा, ज्योग्राफी का होगा, इकोनॉमिक्स का होगा, स्टैटिक जीके का होगा, यानी कि जीके का टोटल जितना भी पार्ट्स होता है हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ आप सभी को करना है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। तो चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट डे।